नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। देखिए, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से कोई भी कंपटीशन आप देंगे तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, लेकिन हम कंसेप्ट के अभाव में उन क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। लेकिन आज हम लोग कोशिश करेंगे कि उन 1 से 2 क्वेश्चनों को किसी भी हाल में गलत नहीं होने दें। तो उसके लिए आप लोगों को इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो करते हैं शुरू आज की हमारी बात N+L का नियम। उससे पहले पिछले वीडियोस में आप लोगों ने एक नियम पढ़ा था अफबाउ का सिद्धांत, और उस सिद्धांत में आप लोगों ने यूं कहा था कि किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के उपकोशों में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरते हैं। लाइन समझ में आ रही है? उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। अब ये ऊर्जा का क्रम हमें कहां से समझ में आता है? तो वो बात समझ में आती है आपको N+L नियम से। तो क्या कहता है ये नियम? सबसे पहली बात सुनिएगा, ये यो कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि N+L का मान बढ़ेगा। लाइन समझिएगा, N+L का मान बढ़ता है तो ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। बहुत सीधी सी बात है, एक एक बात समझिएगा आप लोग। N+L का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग जानते हैं इस बात को कि यदि मैं आपसे लिखूं 4s, 4p, 4d और 4f, इन सभी उपकोशों को आप लोगों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाना है। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाना है। या इसी बात को मैं एक और क्वेश्चन के रूप में पूछूं आपसे कि इनमें से, लाइन समझना, इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा? दोनों बातों का आंसर देंगे। इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, या यूं कह दूं कि इन सबको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में आप लोगों को अरेंज करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये बात पता होगी कि N+L का मान जिसके लिए ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा भी ज्यादा होती है। दैट मीन्स आपको इन चारों के लिए N और L की वैल्यू निकालनी है, और N और L की वैल्यू तो आप तभी निकाल सकते हैं जब आप लोगों को क्वांटम नंबर अच्छे से आते हैं। और क्वांटम नंबर मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियोस में, आप लोग वहां बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने आपको सिखाया है कि SPDF ये जो उपकोश होते हैं, इन उपकोशों के आगे जो मैथमेटिकल टर्म लिखी रहती है वो N की वैल्यू होती है। तो बताएं, इसके लिए N की वैल्यू 4 है, इसके लिए भी 4 है, इसके लिए भी 4 है और इसके लिए भी 4 है। क्लियर हो गई N की वैल्यू। अब L की वैल्यू मुझे पता लगानी है। तो शायद आप लोगों को याद हो कि SP, D और F उपकोशों के लिए L की वैल्यू बोलो 0, 1, 2 और 3 होती है। तो बताइएगा, S उपकोश के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए बोलो 1, D के लिए बोलो 2 और F के लिए बोलो 3। दैट मीन्स मेरा N और L निकल गया है, मैं N+L निकाल लूंगा। बोलो N और L को सम करना है, जोड़ना है। 4 आ गया, बोलो 5 आ गया, बोलो 6 आ गया, बोलो 7 आ गया। अब हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? N+L का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो भैया मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि इन चारों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाना है। तो आप लोगों को दिख रहा है ना, N+L का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा। दैट मीन्स ऊर्जा का बढ़ता क्रम यही आएगा। हो गया। लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने यूं कहा, इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा? अब आप लोग कंसेप्ट पर जाओ अफबाउ सिद्धांत के। और अफबाउ क्या कहते थे? इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो बताओ, इन चारों में से
सबसे कम ऊर्जा उसकी जिसका n+l सबसे कम, दैट मीन्स 4s की ऊर्जा सबसे कम। दैट मीन्स सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में एंटर करेगा, बोलो 4s में एंटर करेगा। तो मेरा उत्तर आ गया, देखो किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4s में। और पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दिया आपको कि ऊर्जा का बढ़ता क्रम बताओ, तो आपने कहा n+l की वैल्यू बढ़ेगी तो ऊर्जा की वैल्यू भी बढ़ेगी, एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आपका दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यहां एक संकट आता है और उस संकट को पकड़ना है आपको, ये कंप्लीट होनी चाहिए बात। अब आएगी एक और खतरनाक वाली बात समझ में, ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए मैं आपसे कहूं 4s और 3p, इन दो उपकोषों की लड़ाई करानी है आपको कि भैया दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, में से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। अब आप तो ये बात जानते हैं ना कि पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो ऊर्जा पता लगानी है कि दोनों में से ऊर्जा किसकी कम है, तो ऊर्जा का पता लगाना है तो n+l निकालोगे। n की वैल्यू आपको दिख रही है, बोलो इसके लिए भी दिख रही है, बोलो l की वैल्यू 1 है, बोलो l की वैल्यू 0 है। n+l निकाला तो बोलो 3 और 1 4, 4 और 0 4। भाई साहब n और l का सम किया तो n+l दोनों के लिए बराबर हो गए। तो क्या ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन दोनों में जाने की प्रोबेबिलिटी बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यहां n+l नियम की दूसरी बात आती है कि जब, लाइन समझिएगा, दो उपकोषों के लिए n+l का मान, बता ही रहा हूं बस ध्यान से सुनना, n+l का मान समान हो तो उसकी ऊर्जा, बता दूं, उसकी ऊर्जा कम होगी। अब आ रही है भाई कंक्लूजन, उसकी ऊर्जा कम होगी जिसका n कम होता है। ये लो साहब, क्लाइमैक्स खत्म है मूवी का। जब दो उपकोषों के लिए n+l का मान बराबर हो, है भाई बराबर, तो उसकी ऊर्जा कम होती है जिसका क्या कम होगा, बोलो n। अब आप मुझे बता दो इन दोनों में से किसकी ऊर्जा कम है, जबकि इनका n+l सेम है तो उसकी ऊर्जा कम होगी जिसका n कम होता है। दैट मीन्स ये वाला ऑर्डर होगा। तो मैंने पूछा इनमें से इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, तो उसमें पहले जाएगा जिसकी ऊर्जा कम होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, 3p में जाएगा। समझ में आई मेरी बात, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। n+l का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा, लेकिन दो उपकोषों के लिए n+l सेम आ जाए तो उसकी ऊर्जा कम होती है जिसका n कम होता है। यहीं से एक बहुत अच्छी लाइन निकल के आ रही है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। लाइन सुने पहले। कहा जाता है कि एक ही उपकोष के सभी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं। हुंड के नियम में आपने कहा था समान ऊर्जा वाले कक्षकों में। तो मैं यहां एक बात कह रहा हूं आपसे कि एक उपकोष के सारे कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं। कारण क्योंकि उनके लिए n+l का मान सेम आता है। नहीं मानोगे मुझे पता है, तो एक एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, सबसे अच्छी बात है। देखो समझना, एक ही उपकोष के सभी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते, बहुत छोटी बात है, आप समझे। जैसे मैं आपसे कहूं 3p उपकोष है मेरे पास, तीसरी कक्षा का p उपकोष है, क्लियर। अब आपको क्या ये बात पता है कि p में आपके पास 3 कक्षक होते हैं जिनके नाम px, pz और py। मैं कहता हूं कि ये तीनों की ऊर्जाएं बराबर होती है, ये सभी समान ऊर्जा वाले होते हैं। नहीं मानो तो आप n+l निकाल लो ना यार। बोलो ये px है तो तीसरी कक्षा का ही,
पी जेड भी तीसरी कक्षा का, पी वाई भी तीसरी कक्षा का, पी उपकोष भले पी एक्स वाला कक्षक हो या पी जेड हो चाहे पी वाई हो, इनके लिए एल की वैल्यू ऑलवेज 1 ही होगी। तो बोलो सबके लिए n प्लस एल, आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 4 4 4, और बोलो अब बात समझ में आ जानी चाहिए कि n प्लस एल के मान समान है, दैट मीन्स इनकी ऊर्जा भी कैसी होगी, बोलो समान। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर ऊपर लिखी हुई है कि जब n प्लस एल का मान समान हो तो उसकी ऊर्जा कम होती है जिसका n कम होता है, लेकिन भाई ये बात मैंने कही है किन के लिए, जब दो उपकोषों में कंपैरिजन करें। ये तो एक ही उपकोष है भाई, पी उपकोष। समझ में आई मेरी बात? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं ना तो वहां डी ब्लॉक के लिए याद करो CFT एक टॉपिक आएगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जहां कहा जाता है कि सभी डी उपकोष के कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि क्यों होता है, कारण आपके सामने है, क्योंकि एक ही उपकोष के सभी कक्षकों के लिए n प्लस एल का मान समान होता है। समझ में आई मेरी बात? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3p 4s 5d 4f 6s 4d, बस कोई रिपीट ना हो, 7s और एक 5f ले लेते हैं। क्वेश्चन मेरा बहुत आसान है, इन सबको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हमें जमाना है। तो कोशिश करें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जमाएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये बात आनी चाहिए कि आप इसके लिए n प्लस एल निकालोगे कि नहीं निकालोगे। निकालेंगे n की वैल्यू और l की वैल्यू, करते हैं कोशिश। n की वैल्यू बोलो 3 है, बोलो 4 है, बोलो 5 है, बोलो 4 6 4 7 5, n की वैल्यू किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। L की वैल्यू P के लिए बोलो 1, S के लिए बोलो 0, D के लिए 2, F के लिए 3, S के लिए 0, D के लिए 2, S के लिए 0, F के लिए 3। नाउ मैं n प्लस एल कैलकुलेट करने जा रहा हूं। 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया, और ये 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 5 और 3 8 हो गया। भाई बिल्कुल ध्यान से समझना, इन सबको ऊर्जा के बढ़ते क्रम में मुझे जमाना है। कोशिश कीजिएगा आप लोग मेरे साथ, बताएं सबसे कम ऊर्जा उसकी जिसका n प्लस एल कम। देखो यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना तो मैं गारंटीज कह रहा हूं कि n प्लस एल के क्वेश्चन में से या फिर इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आप कभी गलत नहीं करेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से और सीरियसली सीखना। मैंने आपके लिए n की वैल्यू और l की वैल्यू निकाल के बता दी, n प्लस एल भी कर दिया। अब आपको केवल इतना करना है कि ऑर्डर अरेंज कराना है मुझे, तो कराओ। देखे बताओ, सबसे पहले n प्लस एल जिसका कम उसकी ऊर्जा कम। यहां सबसे छोटी वैल्यू मेरे को 4 दिखाई दे रही है, लेकिन 4 पे भी 2 की लड़ाई है। दो अलग अलग उपकोषों के लिए जब n प्लस एल सेम हो तो उसकी ऊर्जा कम होती है जिसका n कम होता है। तो बताओ इन दोनों में से सबसे कम ऊर्जा किसकी आएगी भाई? 3p की। 3p के बाद में बोलो कौन आएगा अगला? बोलो 4s आ जाएगा। कंप्लीट हो गई 4 की लड़ाई। 5 पे कोई है नहीं, 6 की लड़ाई कराते हैं। 6 पे भी 2 लोग हैं। बोलो 6s भी है और 4d भी है। आप मुझे बताओ दोनों में से किसकी ऊर्जा कम? उसकी ऊर्जा कम जिसका n कम। बोलो तो बोलो 4d पहले आएगा, तो इससे ज्यादा तो 4d की, उसके बाद बोलो 6s। अब आगे चलते हैं। 6 की लड़ाई के बाद में 7 की लड़ाई करवाते हैं। बोलिएगा 7 पे भी 3 लोग हैं, तो इन तीनों में से किसकी ऊर्जा कम? उसकी जिसका n कम। तो बोलो इसके लिए 7 है, इसके लिए 5, इसके लिए 4 है। तो पहले आएगा 4f, उसके बाद आएगा 5d और फिर उसके बाद में आएगा बोलो 7s। बोलो 7 की लड़ाई खत्म है। आखिरी 8 पे तो केवल एकमात्र है भाई, और वो है कौन? आपका 5f। यही ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। तो कंक्लूजन वाली बात ध्यान से सुन लेना। कुल मिला के n प्लस एल यूं कहता है कि n प्लस एल का मान ज्यादा तो ऊर्जा भी ज्यादा, n प्लस एल कम तो ऊर्जा भी कम।
दो उपकोषों के लिए N प्लस L सेम हो तो उसकी ऊर्जा कम होगी जिसका N कम होगा। बस यही है N प्लस L नियम। समझ में आई होगी मेरी बात। आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना।